सबने पढ़ा, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब। कौन से वर्ब? सिंगुलर वर्ब। एक बार हिंदी जान लो बच्चों। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, सब कुछ संभव है संसार में, सब कुछ संभव है। अगला देखो, एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश नाउ, हर एक अब अंग्रेजी सीख रहा है। अगला देखो, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। अरे बोलो बोलो, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अंग्रेज बना दूंगा आपको, अंग्रेज, जड़ से अंग्रेजी सीखोगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। समझना है बच्चों, समझने की एज है आपकी। अब जड़ मजबूत हो जाएगी ना आपकी इंग्लिश की, कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो कमेंट करो, यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, फटाफट कमेंट करो, क्विक। अगर क्लियर हुआ है तो मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूं और देखता हूं आपके कितने करेक्ट होंगे। बोलो फटाफट, यस टेस्ट सिंग इज द बेस्ट। क्या बात है बच्चों, इतना बढ़िया लग रहा है पढ़ाना, समझ में आ रही इंग्लिश? क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर। यस सर, यस सर, क्लियर हो गया। ओके तो बच्चों चलो 5 क्वेश्चंस देता हूं, 5 नहीं 4 देता हूं। चलो 4 करके दिखा दो आप तो। चलो यस 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 यस। चलो बच्चों देखो क्वेश्चंस लिखते चलो। समथिंग other pronoun better than nothing is I. No one completed the task as have everyone making a noise now. Nothing चले क्विक, हरी अप। Done. No one has completed the task.
everyone is making a noise, nothing is impossible, something is better than nothing, न होना कुछ होने से अच्छा है, something कुछ होना न होने से अच्छा है, कुछ तो हो तो न होने से अच्छा है, something is better than nothing. No one has completed the task, किसी ने टास्क कंप्लीट नहीं किया है. Everyone is making a noise, हर एक कोई शोर कर रहा है. Nothing is impossible, कुछ भी असंभव नहीं है. चलो बताओ नाउन. Reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun, परस्परतावाचक सर्वनाम. Reciprocal pronoun, ये दो होते हैं बच्चों. एक होता है each other, दूसरा होता है one another. एक होता है each other और दूसरा होता है one another. हिंदी जानो, दोनों की हिंदी होती है क्या? आपस में, आपस में, या एक दूसरे को, एक दूसरे को, ये इसकी हिंदी बनती है. आपस में या एक दूसरे को. इतना क्लियर हुआ? डिफरेंस देखो बच्चों, डिफरेंस देखो. ईच अदर यूज करते हैं फॉर टू, दो के लिए. वन अनदर यूज करते हैं मोर देन टू, दो से अधिक के लिए. ईच अदर का यूज सिर्फ दो के लिए होता है और वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए होता है. कैसे होता है देखो. पहला सेंटेंस है रोहित एंड मोहित आर टॉकिंग टू. अब देखो बच्चों यहां आएगा, या तो आपको लगाना है ईच अदर या आपको लगाना है वन अनदर. नंबर 2, many students are talking to. अब देखो बच्चा, यहाँ लगाना है या तो ईच अदर, फर्स्ट में ईच अदर, सेकंड में या लगाना है वन अनदर. वन अनदर. ईच अदर या फिर वन अनदर. तो देखो बच्चों, यह दो की बात हो रही है. रोहित ईच अदर. हिंदी है रोहित और मोहित आपस में बात कर रहे हैं. रोहित और मोहित आपस में बात कर रहे हैं कचर कचर. और यहाँ देखो many students are talking to one another, ये दो से अधिक हैं. तो यहाँ क्या लग जाएगा? many students are talking to one another, बहुत सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. ये देखो बच्चों, each other for two, one another for more than two. Other one another लिखो. चिरकुट एंड बल्लू लाइक डैश. इसमें लगाना क्या आना चाहिए? ईच अदर या फिर वन अनदर
आप खुद लगाना। जॉन, जॉन, जॉनी and Tony do not